मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा क्षेत्र के गिरवर गांव का सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां शिक्षा की जोत जलनी चाहिए, वहां लापरवाही के अंधकार ने बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्कूल अब बच्चों की शिक्षा की बजाय प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही के लिए सुर्खियों में है। कुछ दिनों पहले यानी कि 15 नवंबर को यहाँ एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब कुछ लोग स्कूल परिसर को कब्रिस्तान समझकर शव दफनाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। यह पहली घटना नहीं थी जब ऐसा हुआ, बल्कि इससे पहले भी 15 अगस्त को भी स्कूल परिसर में एक शव दफनाया गया था। ग्रामीणों और राज्य बाल संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह घटनाएं न केवल शिक्षा विभाग की अनदेखी और गैर जिम्मेदारी को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा केवल एक दिखावा बनकर रह गई है। गिरवर की यह घटना सरकारी शिक्षा व्यवस्था की गिरती साख और सरकारी दावों की असलियत को बयां करती है। जहां राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात तो करती है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों को खोखला साबित करती हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अरविंद जैन से फोन पर इस संबंध में कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा फोन ही रिसीव नहीं किया गया। अब आवश्यक है कि सरकार और शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझे और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वरना शिक्षा के नाम पर बनी योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी और छोटे छोटे बच्चों के सपने स्कूलों में बनी कब्रिस्तान के अंधेरी कब्र में हमेशा के लिए दबकर दफन हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा क्षेत्र के गिरवर में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों के सुनहरे भविष्य की बुनियाद रखी जाती है, वहां कब्रिस्तान बनने की घटनाएं प्रशासन की लापरवाही का घिनौना चेहरा उजागर कर रही हैं। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का यह आलम है कि स्कूल परिसर को लोग कब्रिस्तान समझकर शव दफनाने तक पहुंच जाते हैं। जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को 62 वर्षीय अहमद खान के अंतिम संस्कार के लिए कुछ लोग गिरवर के सरकारी स्कूल परिसर में पहुंचे और शव को दफनाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यह घटना सार्वजनिक हुई, राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। 4 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को दफनाने से रोका। लगभग 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को स्कूल परिसर से बाहर निकालकर अन्य स्थान पर दफनाया गया। देखिए, मामला पहली बार का नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक 15 अगस्त 2024 को भी इसी स्कूल प्रांगण में एक शव दफनाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना की जानकारी स्कूल स्टाफ और गांव के सरपंच को भी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह लगातार बढ़ रही लापरवाही स्कूल को कब्रिस्तान में तब्दील करने का रास्ता खोल रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने कोई कार्रवाई की भी है या नहीं, इसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। फोन कर हमने उनसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी रिस्पांस हमें अभी तक नहीं मिला है। वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर संदीप जीआर को निर्देशित जारी किया है कि स्कूल भूमि को संरक्षित किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे ने स्पष्ट किया कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बाल संरक्षण आयोग के हस्तक्षेप के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी की चुप्पी से शिक्षा विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी उजागर होती है। मतलब साफ है कि अब बाल आयोग का पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। सरकारी स्कूलों को बच्चों के भविष्य को साकार करने वाला शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन गिरवर का यह स्कूल लापरवाही की वजह से कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गरीब परिवारों से हैं, जिनके माता पिता निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस नहीं दे सकते। शिक्षा विभाग और प्रशासन की अनदेखी इन बच्चों के भविष्य के साथ भद्दा मजाक कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक सभी ने इस गंभीर समस्या पर आंखें मूंदे रखी हैं। शिक्षा के प्रति इस गैर जिम्मेदार रवैये से यह साफ हो जाता है कि सरकारी महकमे अपने काम को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए बड़े बड़े संकल्प लिए हैं, परंतु जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। अब सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति यह सवाल उठाती है कि क्या शिक्षा के नाम पर
केवल घोषणाएं और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका क्रियान्वयन शून्य है। बाल आयोग के सख्त निर्देशों के बाद भी शिक्षा विभाग की चुप्पी यह दर्शाती है कि जिम्मेदार अधिकारी न केवल मुख्यमंत्री की योजनाओं का मजाक बना रहे हैं, बल्कि उनकी छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि कौन लेगा जिम्मेदारी। गिरवर के सरकारी स्कूल की यह घटना केवल एक उदाहरण है। ऐसी लापरवाही पूरे राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है। क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो शिक्षा के मंदिर को कब्रिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे? अब यह समय है कि सरकार इन मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए संकल्प केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे और गरीब बच्चों के सपने उन्हीं कब्रिस्तान में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे जहां उनके स्कूल खड़े हैं। गिरवर के सरकारी स्कूल में हुई यह घटना शिक्षा विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर चूक को भी उजागर करती है। जहां बच्चों के भविष्य को निखारने का जिम्मा होता है, वहीं उनके सपनों को दफन करने की लापरवाही हो रही है। यह मामला केवल गिरवर तक सीमित नहीं है, यह पूरी सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खामियों का आईना है। सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का तब तक मूल्य नहीं है जब तक कि जमीनी स्तर पर उनका ईमानदारी से क्रियान्वयन ना हो। गिरवर की यह घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। अब यह समय है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि शिक्षा का मंदिर, जो बच्चों के भविष्य की नींव है, अपने मूल उद्देश्यों पर कायम रहे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो न केवल मासूम बच्चों के सपने ध्वस्त होंगे, बल्कि समाज और देश के विकास की संभावनाएं भी हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएंगी। देखिए, इसके साथ ही शिक्षा विभाग, प्रशासन और सरकार के लिए चेतावनी की घड़ी है कि अगर आज उन्होंने कदम नहीं उठाए तो आने वाले कल में उनके पास केवल खोखले सपनों की विरासत और असंतुष्ट जनता का आक्रोश बचेगा। बच्चों के भविष्य को बचाना केवल उनका कर्तव्य नहीं, बल्कि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। देखिए, अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और शिक्षा विभाग इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जागेगा, या फिर इस कब्रिस्तान में मासूमों के मासूम सपनों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।